दोस्तों इस वीडियो में हम मोबाइल फ़ोन डिस्प्ले फॉल्ट फाइंडिंग एंड रिपेयर इसके बारे में बातें करने वाले हैं। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले में किस तरह की फॉल्ट आ सकती है और उसको हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, तो अगर आप मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले से रिलेटेड फॉल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों हर एक मोबाइल में इस तरह का एक पार्ट होता है जिसको डिस्प्ले बोला जाता है। जो पार्ट होती है वो मोबाइल की बोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मोबाइल की बोर्ड में इस तरह का एक कनेक्टर होता है जिसमें पार्ट को इस तरह से रख के जोड़ा जाता है। ये जो पार्ट है इसको डिस्प्ले बोला जाता है और यहाँ पे जो पार्ट आप देख रहे हो इसको डिस्प्ले कनेक्टर बोला जाता है। तो ये डिस्प्ले कनेक्टर मतलब डिस्प्ले में इसी तरह का पोर्ट होता है जो यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। जो भी सिग्नल हम डिस्प्ले पे देखते हैं यानी कि इस स्क्रीन में जो भी सिग्नल हम देख पाते हैं वो सब भी इस कनेक्टर के थ्रू इस स्क्रीन में आता है। और इस कनेक्टर में ये सिग्नल मोबाइल की जो सीपीयू होती है, इस तरह का एक पार्ट होता है मोबाइल के अंदर, इस तरह की एक आईसी होती है जिसको सीपीयू बोला जाता है। वो सीपीयू क्या करती है, सिग्नल को इस कनेक्टर में सेंड करती है और इस कनेक्टर के बाद इस डिस्प्ले में वो सिग्नल ट्रांसफर हो जाता है। तो डिस्प्ले का मेनली काम जो होता है वो दिखाने का होता है। लेकिन दोस्तों इस डिस्प्ले में जो सिग्नल आती है वो सिर्फ सीपीयू से नहीं आती है, इसमें जो आने वाली सिग्नल है वो पावर आईसी से भी आती है। यानी कि जो पावर सिग्नल होता है वो पावर आईसी से आती है। मतलब इसको डिस्प्ले को काम करने के लिए कुछ वोल्टेज का भी जरूरत होता है। जैसे इसका जो डिस्प्ले का जो पैनल आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पैनल होता है ब्लैक कलर का। इस पैनल को ऑन करना होता है। इस पैनल को वर्क करने के लिए इस पैनल को अलग से वोल्टेज देना जरूरी होता है। तो इसको वोल्टेज देने का काम जो है वो पावर आईसी करती है। और पावर आईसी के बाद इस पैनल के अंदर, हर एक डिस्प्ले की पैनल के अंदर आपको एक एलईडी, इसके अंदर एलईडी रखी गई होती है जो इस पैनल को ग्लो करती है। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन ये पैनल दिखाती है उसमें लाइट देने के लिए, यानी कि जब तक लाइट नहीं आएगा आप इसके डिस्प्ले में आने वाली चीज़ को आप नहीं देख पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे व्हाइट कलर के आप कुछ पार्ट आपको दो दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक ए पार्ट और एक ए पार्ट, तो ये दोनों लाइट है। तो लाइट को ग्लो करने के लिए एक अलग सिग्नल का ज़रूरत होता है। और जो ये पैनल है ब्लैक कलर का, सबसे ऊपर जो पैनल है, ये पैनल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्लैक कलर की जो पैनल है, तो मेन जो डिस्प्ले है वो दिखाती है। अगर ये पीछे का सभी पार्ट को आप हटा दे तो भी इसमें डिस्प्ले जरूर आएगी। तो दोस्तों जो मेन डिस्प्ले होता है वो यही होता है। देख सकते हो जो ये डिस्प्ले का पैनल है उसमें से जो वायर निकल रही है उसका जो कनेक्शन है इस तरह की सर्किट के साथ एक कनेक्टर से लगा हुआ है। तो मोबाइल के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले पे शो करना होता है वो शो करने का काम बस यही एक पैनल करती है। और ये पैनल में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो देखने के लिए हमें लाइट का जरूरत होता है। तो लाइट देने के लिए यहाँ पे व्हाइट कलर की आप दो छोटी छोटी पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें दो बहुत छोटी पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ए पार्ट और एक ए पार्ट। तो ये एलईडी है बेसिकली। इसमें वोल्टेज आने के बाद ये लाइट देती है और लाइट रिफ्लेक्ट हो इस डिस्प्ले में जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको दिखाने के काम करती है। तो ये जो प्लास्टिक जैसा पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, इस तरह का एक वाइट पार्ट होता है, वो इसके पीछे इस तरह से रखा गया होता है और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ये जो भी लाइट देता है उसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ ऊपर पूरी डिस्प्ले के अंदर फैलाने का काम ये रिफ्लेक्टर करता है। तो इसको रिफ्लेक्टर बोला जाता है। जो वाइट कलर की जो प्लास्टिक जैसी पार्ट आप देख रहे हो इसको रिफ्लेक्टर बोला जाता है। और पीछे का जो पार्ट है वो, इसको आप हाउसिंग बोल सकते हो। डिस्प्ले को इस तरह से होल्ड करने के लिए पीछे का पार्ट लगाया गया होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो डिस्प्ले है वो फंक्शन करती है। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम इसमें देखते हैं, इस स्क्रीन पे जो भी इंफॉर्मेशन देखते हैं वो सभी इंफॉर्मेशन सीपीयू सेंड करती है। जो मोबाइल के अंदर की जो सीपीयू है वो जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करती है वो उसको दिखाने का काम है डिस्प्ले करती है। और डिस्प्ले को काम करने के लिए जो वोल्टेज ज़रूरी होता है वो पावर आईसी इसको देता है। ये पावर आईसी है मोबाइल का, वो पावर आईसी इसको वोल्टेज देता है जिससे डिस्प्ले काम कर पाती है, यानी कि इसी इन्फॉर्मेशन को दिखा पाती है। डिस्प्ले का जो ये पैनल है उसका कनेक्शन पावर आईसी और सीपीयू के साथ होता है। लेकिन जो डिस्प्ले के अंदर जो लाइट है, जो मैंने आपको लाइट दिखाई, उसका कनेक्शन ये दोनों के साथ नहीं होता है। उसको वोल्टेज देने के लिए अलग से एक सर्किट बनाई गई होती है। तो दोस्तों डिस्प्ले के अंदर जो इस तरह की लाइट रखी गई होती है उसको काम करने के लिए बहुत ज्यादा वोल्टेज का जरूरत होता है जो पावर आईसी इसको नहीं देता है। वो डायरेक्ट बैटरी से
इसको सप्लाई किया जाता है। लेकिन जो बैटरी है वो सिर्फ 3.7 ही वोल्टेज ही इसको सप्लाई कर सकता है। लेकिन जब हम ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं तो इसका जो लाइट है वो बढ़ जाता है। तो लाइट बढ़ाने के लिए ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होता है। तो इस एलईडी को ज़्यादा वोल्टेज देने के लिए एक अलग ही सर्किट डिज़ाइन की गई होती है मोबाइल की बोर्ड के अंदर, जिसको हम लाइट ड्राइवर सेक्शन बोलते हैं। यानी कि इस एलईडी की जो लाइट होती है उसको हाई वोल्टेज देने के लिए एक सेक्शन बनाया गया होता है, जिसमें बूस्ट कॉइल और एक आईसी और एक डायोड रख के इस एक सेक्शन बनाया गया होता है, जिसको लाइट ड्राइवर सेक्शन बोला जाता है। तो वो सेक्शन भी आप यहाँ पावर आईसी के करीब में ही आपको एक अलग से सेक्शन आपको छोटी सी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बहुत छोटी सी आईसी लगाई गई है और यहाँ पे एक कॉइल आप देख सकते हो और इसके बगल में एक छोटी सी डायोड भी आप देख सकते हो इस तरह से। तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन एक लाइट ड्राइवर आईसी सेक्शन में किया गया होता है, जो डायरेक्ट इससे कनेक्टेड होता है। यहाँ पे जो एलईडी है उसको वोल्टेज देने का काम इस सेक्शन करती है। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारा डिस्प्ले का एक कनेक्टर है उसका जो कनेक्शन है वो 3 अलग अलग जगहों से किया गया होता है। तो दोस्तों इस सेक्शन की डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम में स्केच किया हुआ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने, तो दोस्तों ये जो पार्ट है वो डिस्प्ले कनेक्टर है, इसमें 10 पिन है और ये जो पार्ट है वो सीपीयू है और ये जो पार्ट है वो पावर आईसी है और ये जो सेक्शन है वो एलईडी सेक्शन है। तो दोस्तों इस तरह से एक डिस्प्ले के अंदर 3 डिफरेंट सेक्शन से सिग्नल और वोल्टेज आ रही होती है। तो जो मोबाइल की सीपीयू होती है उससे आने वाली जो सिग्नल होती है कुछ इस तरह से होती है, जैसे इसमें एलसीडी क्लॉक, एलसीडी डाटा, सीरियल डाटा, एस डाटा मतलब सीरियल डाटा हो गया, और एलसीडी सीएस चिप सेलेक्ट और एलसीडी इनेबल सिग्नल, एलसीडी रीसेट सिग्नल, इस तरह का सिग्नल डिस्प्ले कनेक्टर के अंदर आती है। तो ये जो भी सिग्नल आती है उसका मीनिंग क्या है, क्या काम करती है डिफरेंट सिग्नल। जैसे सबसे जो मेन सिग्नल हो गया एलसीडी डाटा, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप देख पाते हैं डाटा लाइन के थ्रू आपका डिस्प्ले में दिखाई देता है। लेकिन जब ये सिग्नल आती है तो इसका जो आने का एक स्पीड होता है, तो स्पीड कितने स्पीड में वो सिग्नल को सीपीयू से मोबाइल के डिस्प्ले के अंदर जाना है, वो स्पीड देने का काम एक क्लॉक करती है। उसके बाद हो गया एलसीडी सीएस चिप सेलेक्ट या एलसीडी इनेबल, यानी कि आप डाटा सेंड करने से पहले आप एलसीडी को इनेबल करना होगा। एलसीडी को डिस्प्ले, आपका जो डिस्प्ले है उसको ऑन करना जरूरी होता है कि आपका मोबाइल का जो डिस्प्ले है वो ऑलवेज ऑन होके तो नहीं रहता है। तो डाटा सेंड करने से पहले एलसीडी को यानी कि डिस्प्ले को ऑन करना जरूरी होता है। तो ऑन करने के लिए एलसीडी इनेबल सिग्नल इसको दिया जाता है। और उसके बाद है एलसीडी रीसेट। एलसीडी रीसेट सिग्नल का काम होता है जो पुराने डाटा है उसको हटा के फिर नए डाटा दिखाने का काम एलसीडी रीसेट करता है। तो दोस्तों सीपीयू और मोबाइल की जो डिस्प्ले कनेक्टर है उसके बीच का जो कनेक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो दोस्तों इस तरह से सीपीयू और मोबाइल के बीच में कम्युनिकेशन होती है। तो दोस्तों लेकिन ये जितने भी डाटा है वो सभी तभी दिख पाएगी जब एलसीडी काम करेगा। तो एलसीडी को काम करने के लिए पावर आईसी उसको ऑन करने के लिए जो एलसीडी पैनल है, यानी कि जो ये पैनल ब्लैक पैनल आपको मैंने दिखाया था पहले, तो जो एक पैनल है उसको ऑन करने के लिए पावर आईसी इसको वोल्टेज सप्लाई करता है। तो पावर आईसी जो वोल्टेज सप्लाई करता है वो है 2.8 वोल्ट, जिसको वी फ्लैश यानी कि फ्लैश वोल्टेज बोला जाता है इसके लिए। और दूसरा एक वोल्टेज सप्लाई करता है 1.8 वोल्ट इनपुट आउटपुट। ये सिर्फ ये डाटा को इन और आउट करने में हेल्प करती है। तो 2 तरह की वोल्टेज एलसीडी पैनल को दी जाती है। लेकिन एलसीडी पैनल के अंदर जो एलईडी है, जो इस तरह की एलईडी है, तो उस एलईडी को ग्लो कराने के लिए पावर आईसी उसको वोल्टेज नहीं देता, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का ज़रूरत होता है। तो हाई वोल्टेज देने के लिए डायरेक्ट बैटरी से लाइट ड्राइवर आईसी सेक्शन में वोल्टेज सेंड किया जाता है और ड्राइवर आईसी वोल्टेज को हाई करके भी एलईडी का जो प्लस और माइनस पिन है उसमें सप्लाई कर देता है। तो दोस्तों मोबाइल के अंदर जो एलसीडी लाइट ड्राइवर सेक्शन होती है उसका मेन काम होता है वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज करना अकॉर्डिंग टू द ब्राइटनेस सेटिंग ऑफ मोबाइल फोन। यानी कि जब हम मोबाइल की ब्राइटनेस को इंक्रीज करते हैं एलईडी में जाने वाली जो वोल्टेज है उसको हाई कर देता है, और जब हम डिक्रीज करते हैं तो वोल्टेज को लो कर देता है। डिस्प्ले के अंदर जो एलईडी होती है वो उसका लाइट कम या ज़्यादा होता है, जिससे ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से मोबाइल का डिस्प्ले जो सेक्शन है वो काम करता है। अब इस सेक्शन में फॉल्ट क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए एलईडी सेक्शन में फॉल्ट आ गया, यानी कि जो डिस्प्ले लाइट ड्राइवर सेक्शन है उसमें कोई फॉल्ट आ गई तो डिस्प्ले के अंदर जो एलईडी है वो नहीं ग्लो करेगी, और नहीं ग्लो करने के कारण क्या होगी, जो भी इंफॉर्मेशन इस डिस्प्ले की पैनल में आएगी, इस डिस्प्ले के पैनल में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो इंफॉर्मेशन को हम बाहर से लाइट देकर देखेंगे तो दिखाई देगी, लेकिन ऐसे ही नहीं दिखाई देगी। तो अगर किसी मोबाइल में पिक्चर आ रही है लेकिन लाइट नहीं आ रही है तो आपको इस सेक्शन को ट्रबल शूट करना है। इसका जो फॉल्ट हो सकता है, या तो एलईडी खराब हो सकती है, या तो
आपका जो लाइट ड्राइवर सेक्शन है उसमें कोई फॉल्ट हो सकता है। लेकिन अगर लाइट ग्लो हो रही है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है, मानिए ये लाइट ठीक है प्रॉपरली, मतलब व्हाइट डिस्प्ले आ रहा है, व्हाइट डिस्प्ले का मतलब लाइट ग्लो हो रहा है, पिक्चर नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, जो फ्लैश है वी फ्लैश और ये जो इनपुट आउटपुट का जो वोल्टेज है इसको चेक करना है। इसमें अगर कोई फॉल्ट आ गई, ये कंपोनेंट इसमें कैपेसिटर इस तरह से कनेक्ट किया गया है, तो इस कैपेसिटर्स में अगर कोई फॉल्ट आ गई हो तो आपका ये व्हाइट डिस्प्ले आएगा, लेकिन यहाँ पे पिक्चर कोई दिखाई नहीं देगा। तो नो पिक्चर, यानी कि अगर कोई पिक्चर नहीं आ रही है डिस्प्ले में लेकिन लाइट आ रही है, तो आपको इस दोनों कंपोनेंट को चेक करना है। उसके बाद ये दोनों कंपोनेंट अगर प्रॉपरली काम कर रही है तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो सीपीयू से आने वाली जो सिग्नल है उसको चेक कर सकते हो। इसमें डाटा क्लॉक और इनेबल रीसेट इस तरह का सिग्नल आती है, और सभी लाइन में इस तरह का एक एक रजिस्टर जोड़ा गया होता है। तो इस सभी रजिस्टर को आपको चेक करना है। अगर इसमें कोई फॉल्ट दिखाई रहे तो इसको आप इस तरह से जंपर कर सकते हो। सभी लाइन में इस तरह से आप जंपर अप्लाई कर सकते हो। इस सेक्शन में कोई फॉल्ट आ रही है तो इस कैपेसिटर को आप बदल सकते हो या इसको निकाल के आप सोल्यूशन कर सकते हो। और ये जो एलसीडी लाइट ड्राइवर सेक्शन है उसमें कोई फॉल्ट आ गई तो उसको आपको रिपेयर करना होगा। तो दोस्तों जितने भी सेक्शन मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, सभी का डिटेल इन्फॉर्मेशन और सभी का प्रैक्टिकल लेसन का वीडियो भी मैं बना के इस चैनल पे डालने वाला हूँ। अगर वो सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के साथ ही एक बेल आइकन है उसको भी आप जरूर दबाएं।